In this session, I'll explain why we should study compiler design. I mean, what is the motivation to learn the compiler design? So there are many motivations and I'll explain them one by one. तो पहला एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि जो कंप्यूटर से अगर हमें इंटरेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं जनरली कि एक प्रोग्राम लिखते हैं किसी पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज में, ओके। और हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, मींस 0-1 ही सिर्फ समझता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी सोर्स कोड हमने लिखा है, जो भी हमारा प्रोग्राम है किसी पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज में लाइक सी, C++, जावा, पाइथन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कोड को कंपाइल करना पड़ेगा। मींस कंपाइल करना पड़ेगा, या आप कह लीजिए कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ऐसी फॉर्म में ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि कंप्यूटर उसको समझ पाए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कहा है कि कंपाइलर है, सोर्स लैंग्वेज है, और वो सोर्स लैंग्वेज क्या है, सोर्स प्रोग्राम है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेट्स से कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कंपाइलर ने उसको असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और असेंबलर है ये भी एक तरह का ट्रांसलेटर है, इसने क्या कर दिया, मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, और ये अब मशीन में एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। तो यहाँ पर सोर्स प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, चूंकि कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए 0-1 ही चाहिए, मशीन कोड ही चाहिए, तो हम कंपाइलर का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, ट्रांसलेटर की तरह कर सकते हैं। यहां पर 2 पॉइंट और देख लेते हैं। इजी टू राइट, अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है, मींस कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखना है, तो किस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखूं, मशीन कोड में कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में कि हाई लेवल लैंग्वेज में, ओके। किस लैंग्वेज में कोड लिखूं, तो कहता है अगर आप सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे तो इजी है, अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखते थोड़ा टफ है, एंड इफ यू आर राइटिंग द कोड इन मशीन लेवल लैंग्वेज या और मशीन कोड, देन इट इज वेरी टफ टू राइट द कोड। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इजी टू राइट का ये टफनेस बढ़ती जा रही है और इफिशियंसी इंक्रीज होती जा रही है। इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, अगर कोई कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो तो ज्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा है तो उससे थोड़ा कम टाइम लेगा, और मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है या मशीन कोड है तो बहुत कम एग्जीक्यूशन टाइम लेगा। तो ये कोड इफिशिएंसी है, ये इधर से लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर रहा है फॉर HLL, ASL एंड मशीन कोड, ओके। तो एक एप्लीकेशन तो इसका ये हो गया। दूसरा, अगर आपने सोर्स प्रोग्राम लिख दिया है अपना, आपने कोड लिख दिया है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोड लिख दिया है, तो अगर उस कोड में किसी तरह की बग्स हैं, क्या एरर डायग्नोस करनी है या एरर डिटेक्ट करनी है, तो उसके लिए भी कंपाइलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड वन इज डिजाइनिंग ऑफ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको कंपाइलर टेक्नोलॉजी की इंटरनल वर्किंग अच्छे से समझ में आती है या आ चुकी है, तो अगर आप नई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ओके। द फोर्थ वन इज फॉर्मेट कन्वर्टर्स। ये फॉर्मेट कन्वर्टर क्या होता है, कहता सपोज करो कि कोई मेरे पास टूल है, ये यहाँ टूल 1 मैंने लिखा है, इसको आप इसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर है। इस टूल 1 को कोई इनपुट दिया जाता है, कोई कोड दिया जाता है या किसी तरह का कोई और इनपुट है, इस सॉफ्टवेयर को इनपुट दिया जाता है और उसके रिस्पेक्टिव ये आउटपुट कुछ देता है, लेकिन ये आउटपुट ये टूल 2 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि टूल 2 को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही इनपुट चाहिए।
यहाँ पर किसी फॉर्म में इनपुट चाहिए, तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मेट कन्वर्टर लगा देंगे जो इसका दिए हुए आउटपुट को इनपुट की तरह ट्रीट करेगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। जो आउटपुट होगा वो आउटपुट इस टूल 2 में इनपुट की तरह वर्क करेगा। ओके, तो फॉर्मेट कन्वर्टर्स की तरह अगर इस फॉर्मेट कन्वर्टर्स अगर हमें डिजाइन करने हैं तब भी कंपाइलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कन्वर्जन ऑफ वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, लाइक कि मेरे पास कोबोल, सपोज करो कि एक लैंग्वेज उसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है और मैं चाह रहा हूं कि मेरा प्रोग्राम किसी और दूसरी पर्टिकुलर लैंग्वेज में मैं इसको ट्रांसलेट कर दूं। ओके, कंपाइलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोबोल के सारे प्रोग्राम्स को आप C या C++ कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, द फिफ्थ वन इज सिलिकॉन कंपाइलेशन। ये सिलिकॉन कंपाइलेशन क्या होता है? ये जनरली हार्डवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। हार्डवेयर कंपाइलेशन भी इसको बोलते हैं। मींस कि अगर आपको सपोज करो कोई आईसी डिजाइन करनी है, कोई चिप डिजाइन करनी है, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपने पहले किसी भी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में, हाई डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में आपने क्या कर दिया, उसका कोड लिख दिया। हाई डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस लाइक VHDL और वेरिलॉग, उसमें आपने कोड कर दिया और इससे कंपाइल करा दिया। कंपाइल करने के बाद क्या होगा, उसका लॉजिक आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो लॉजिक कन्वर्ट हो गया उसके बाद वो एक आउटपुट आपको आईसी डिजाइन करने के लिए उसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल, कंपाइलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ये किया जाता है। सिक्स्थ है क्वेरी ऑप्टिमाइजर इन DBMS। मीन्स जब आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हो तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो कमांड बेस लैंग्वेज होती है SQL आपकी, तो SQL की क्वेरी आप लिखते हो डेटाबेस से कुछ एक्सेस करने के लिए। तो डेटाबेस की जो वो क्वेरी होती है जब वो प्रोसेस होने के अंदर जाती है तो पार्स होती है और पार्स करने के बाद क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज किसके लिए? in such a way that you can get your data in the most efficient way। तो वहां पर जो पार्सिंग हो रही है और जो ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है वो भी एक तरह से कंपाइलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि सपोज करो आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब आप कोई कोड लिख रहे हैं लेटेक्स में। लेटेक्स एक टेक्नोलॉजी है टेक्स्ट लिखने की, तो आप टेक्स्ट में कोड लेटेक्स में आप कोड लिख रहे हैं और आपको ये आउटपुट किस में दे रहा है, टेक्स्ट में दे रहा। तो यहां से इसमें इसका सिर्फ कंपाइलेशन हुआ, कन्वर्जन हुआ। यहां पर भी कंपाइलर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। दूसरा, सपोज करो कि मैं यहां पर टेक्स्ट लिखूं और ये मुझे यहां पर क्या कर दे, ग्राफिक्स की फॉर्म में मुझे आउटपुट दे दे, तो यहां पर भी कंपाइलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से कंपाइलर, अगर कंपाइलर डिजाइन का आपको इंटरनल वर्किंग आती है तो आप इतने तरीकों से या और इससे भी कुछ और भी एक्स्ट्रा तरीके उनमें यूज इसको कर सकते हैं। ओके, एंड दैट्स डन।